बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, किस चीज़ की समझ आना अल्लाह ताला के भलाई करने की निशानी है? ए दुनिया की, बी नमाज की, सी दीन की, डी मुआशरे की। और सही जवाब है सी दीन की। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल के बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 12। और सही जवाब है ए 7 साल के बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। सवाल है, नाखून और जिस्म के गैर ज़रूरी बाल काटने की आखिरी मुद्दत क्या है? ए 20 दिन, बी 27 दिन, सी 30 दिन, डी 40 दिन। और सही जवाब है डी 40 दिन। सवाल है, जन्नत में हर नबी के साथ एक साथी होगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी कौन होगा? ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है सी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, जानबूझकर नमाजी के आगे से गुजरने वाला शख्स कैसा है? ए काफिर है, बी गुनाहगार है, सी शैतान है, डी इब्लीस है। और सही जवाब है सी शैतान है। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी नमाज पढ़ने के बाद अपने मुसल्ले पर बैठे रहते थे? ए फजर की, बी जोहर की, सी असर की, डी ईशा की। और सही जवाब है ए फजर की नमाज। सवाल है, कौन सी चीज़ इंसान को दूसरों से मुमताज करती है? ए इल्म, बी दौलत, सी खूबसूरती, डी ताकत। और सही जवाब है ए इल्म। सवाल है, बुढ़ापे में निकाह करने से कौन सी बीमारी दूर होती है? ए शुगर और ब्लड प्रेशर, बी मैदे की बीमारी, सी खून की कमी, डी शैतानी वसवसे और बदनजरी। और सही जवाब है बी मैदे की बीमारी। सवाल है, हामिला औरत के हाथ में कौन सी चीज़ पकड़ाने से बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है? ए चांदी, बी सोना, सी शीशा, डी मकनातीस। और सही जवाब है डी मकनातीस। विलादत में आसानी के लिए बच्चे की पैदाइश के वक्त हामिला औरत के हाथ में मकनातीस का टुकड़ा पकड़ा दें, इंशाअल्लाह बच्चा आसानी से होगा। ये अक्सर लोगों का तजर्बा है। सवाल है, जो लोग ना जन्नत में जाएंगे ना जहन्नुम में, वो कहाँ जाएंगे? ए इसी दुनिया में रहेंगे, बी फना कर दिए जाएंगे, सी एक नई दुनिया में, डी जन्नत और जहन्नुम के दरमियान। और सही जवाब है डी जन्नत और जहन्नुम के दरमियान। मैदाने महशर में जब लोगों के आमाल नामों को सामने लाया जाएगा तो जन्नती और जहन्नुमी और इन दो लोगों के अलावा एक तबका ऐसे लोगों का होगा जो कि जन्नत और जहन्नुम के दरमियान की हालत में अटक जाएंगे, क्योंकि उनकी नेकियां और गुनाह बराबर हैं। उनकी एक नेकी भी ज़्यादा नहीं कि ये जन्नत में जा सकें और एक भी गुनाह ज़्यादा नहीं कि जहन्नुम में जाएं। अब लोगों के साथ अल्लाह ताला क्या मामला फरमाएगा,
इसका जिक्र कुरान पाक की सूरह अल-राफ में बयान करते हुए अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐसे लोगों को असहाबे अराफ कहा गया है। सवाल है, क्या मुसलमान जिन्नात मुसलमानों को तंग करते हैं? ए जी हाँ, बी जी नहीं, सी कुफार जिन परेशान करते हैं, डी मालूम नहीं। और सही जवाब है डी मालूम नहीं। अज़रुए हदीस जिन्नात में से बाज़ जिन्नात मोज़ी तंग करने वाले, तकलीफ देने वाले हैं। जिन्नात में भी हम इंसानों की तरह अमल वाले नेकोबद होते हैं, लिहाजा इसका इम्कान है कि कोई भी जिन इंसान को तंग कर सकता है, चाहे वो मुसलमान जिन हो या काफिर जिन हो। सवाल है, कुरान पर हाथ रख के झूठी कसम खाने का कफारा क्या है? ए 10 दिन मुसलसल रोजा रखना, बी 20 मिस्कीनों को खाना देना, डी सलात व तौबा पढ़ना, डी कोई कफारा नहीं है। और सही जवाब है डी कोई कफारा नहीं है। कुरान करीम पर हाथ रखकर झूठी कसम खाना सख्त तरीन गुनाह कबीरा है। हदीस शरीफ में झूठी कसम को शिर्क वगैरह के बाद बड़ा और संगीन गुनाह कहा गया है, और हर्फ जब कुरान पर हाथ रखकर हो तो इस गुनाह की संगीनी अजहद बढ़ जाती है। बहरहाल अब तौबा इस्तगफार किया जाए, गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए और आइंदा के लिए इस तरह ना करने का अज़म कर लिया जाए। और तौबा की तकमील ये है कि इस किस्म के नतीजे में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी तलाफी करें, अलबत्ता झूठी कसम की सूरत में कफारा नहीं है। सवाल है, किस तारीख को अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफार के मुकाबले में तलवार उठाने की इजाज़त और हुक्म दिया? ए 12 सफ़र 2 हिजरी को, बी 13 सफ़र 2 हिजरी को, सी 14 सफ़र 2 हिजरी को, डी 15 सफ़र 2 हिजरी को। और सही जवाब है ए 12 सफ़र 2 हिजरी को। सवाल है, जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा कौन सा है? ए गरम चश्मा, बी मीठा चश्मा, सी चश्मा आबे हयात, डी चश्मा जमजम। और सही जवाब है सी चश्मा आबे हयात। जमीन पर बहने वाला सबसे पहला चश्मा वो है जिससे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आबे हयात जारी हुआ। सवाल है, हौज़े कौसर इस वक्त कहाँ है और क़यामत के दिन कहाँ होगा? ए ईरान में, बी इराक में, सी इसी दुनिया में, डी जन्नत में। और सही जवाब है डी जन्नत में। हौज़े कौसर अभी जन्नत में है, लेकिन क़यामत के दिन इसे मैदान महशर में लाया जाएगा। सवाल है, क्या अल्लाह ताला ने कीड़ों और जानवरों को इसी रूह से पैदा किया है जिस रूह से इंसानों को पैदा किया गया है? ए जिन्नात वाली रूह से, बी इंसानों वाली रूह से, सी रूह रब्बानी से, डी अलग किस्म की रूह से। और सही जवाब है डी अलग किस्म की रूह से। रूह अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है। इसकी हकीकत और माहियत अल्लाह ताला ही जानते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से बनी हुई है। आम रूह में जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, जिन्नात और इंसान सब बराबर हैं, अलबत्ता इंसान को एक अलग रूह दी गई है, वो रूह रब्बानी है। इस वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात हैं और आखिरत में जजा और सजा है। इसी का इशारा अम्रे रब्बी में किया गया है। इस रूह रब्बानी से जानवर, परिंदे वगैरह खाली हैं। रूह के बारे में आप अलैहिस्सलाम से भी सवाल हुआ था कि रूह की हकीकत और माहियत क्या है, तो ये आयत नाजिल हुई। तर्जुमा, और ये लोग आपसे रूह को पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है और तुमको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इंसान, जिन्नात और कीड़े मकोड़ों की अरवाह में फ़र्क है। हर एक की रूह इसके दर्जे के एतबार से है। इंसान अशरफुल मखलूकात है तो इंसान की रूह भी सबसे अफजल व आला होगी। वल्लाह आलम। सवाल है, दौरान नमाज एक अमल तहलील कहलाता है। तहलील से क्या मुराद है? ए सुभान अल्लाह कहना,
बी ताउस पढ़ना, सी कयाम करना, डी रुकू करना। और सही जवाब है ए सुबहान अल्लाह कहना। सवाल है कपड़े को वाटरप्रूफ बनाना, फौलाद को जिंक से बचाना, शीशे को रंगीन करना किसकी इजादात हैं? ए खालिद बिन यजीद की, बी अलकंदी की, सी अल राजी की, डी जाबिर बिन हयान की। और सही जवाब है डी जाबिर बिन हयान की। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने घोड़े थे? ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। और सही जवाब है डी 7। सवाल है दुनिया में सबसे पहले मेहमान नवाजी किसने की थी? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, सी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। और सही जवाब है सी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है किस नबी की कौम बादल के कड़कने की आवाज से हलाक हो गई थी? ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। सवाल है अल्लाह ताला ने नूर को किस दिन पैदा फरमाया था? ए मंगल के दिन, बी सोमवार के दिन, सी बुध के दिन, डी जुम्मे के दिन। और सही जवाब है सी बुध के दिन। सवाल है वो कौन सा मकाम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है? ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद किबलतैन, सी मस्जिद नबवी, डी मकाम इब्राहीम। और सही जवाब है डी मकाम इब्राहीम। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का ताल्लुक किस खानदान से था? ए बनु मैया, बी बनु ज़हरा, सी बनु हाशिम, डी बनु तमीम। और सही जवाब है बी बनु ज़हरा। सवाल है कौन सी सूरत याद ना हो तो नमाज नहीं होती? ए सूरह बकरा, बी सूरह फातिहा, सी सूरह सजदा, डी सूरह इखलास। और सही जवाब है बी सूरह फातिहा। सवाल है क्या आप जानते हैं गुस्ल करने के कितने फराइज हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। और सही जवाब है सी 3। सवाल है किस नबी की जबान बचपन में जल गई थी? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है शिर्क और कुफर के बाद बड़ा गुनाह कौन सा है? ए गीबत, बी बिदअत, सी रिश्वत, डी गाली देना। और सही जवाब है बी बिदअत। सवाल है कौन सी सूरत अल्लाह ताला के अजाब से बचाती है? ए सूरह कौसर, बी सूरह फातिहा, सी सूरह इखलास, डी सूरह सजदा। और सही जवाब है बी सूरह फातिहा। सवाल है खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों के बारे में क्या फरमाया था? ए तुम्हारे नौकर हैं, बी तुम्हारे भाई हैं, सी तुम्हारे ज़र खरीद हैं,
डी तुम्हारे मोहताज हैं। और सही जवाब है बी तुम्हारे भाई हैं। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो कितने साल छोटे थे? ए 2 साल, बी 4 साल, सी 6 साल, डी 8 साल। और सही जवाब है सी 6 साल। सवाल है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में रात को क्या किया करते थे? ए नवाफिल पढ़ते थे, बी गलियों में गश्त करते थे, सी कुरान की तिलावत करते थे, डी दर्स और तदरीस करते थे। और सही जवाब है बी गलियों में गश्त करते थे। सवाल है वो कौन सा गज़वा है जिसमें मुसलमानों की तादाद कफ़ार से ज़्यादा थी? ए गज़वा बदर, बी गज़वा खंदक, सी गज़वा तबूक, डी गज़वा हुनैन। और सही जवाब है डी गज़वा हुनैन। सवाल है ताइफ के सफ़र में कितने शख्स ईमान लाए? ए 2, बी 4, सी 1, डी 8। और सही जवाब है सी 1। सवाल है क्या आप जानते हैं तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से पुकारा गया है? ए अहमद, बी हामिद, सी मोहम्मद, डी महमूद। और सही जवाब है डी हामिद। सवाल है कुरान मजीद में किस अमल को कत्ल से भी ज्यादा बड़ा कहा गया है? ए जिना को, बी सूद को, सी झूठ को, डी तलाक को। और सही जवाब है डी तलाक को। सवाल है क्या बिला वजह किसी को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता है? ए हाँ हो जाता है, बी नहीं होता, सी गुनाह है, डी कुछ नहीं होता। और सही जवाब है ए हाँ हो जाता है। सवाल है किस सहाबी के ईमान लाने पर उनकी वालिदा ने खाना पीना छोड़ दिया था? ए हजरत साद बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ए हजरत साद बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी साहबजादियां थीं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। और सही जवाब है सी 11। सवाल है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी माफ़ी के लिए कितने दिन का सजदा किया था? ए 1 दिन, बी 10 दिन, सी 20 दिन, डी 40 दिन। और सही जवाब है डी 40 दिन। सवाल है फतेह मक्का के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस रंग का इमामा पहन रखा था? ए काला, बी सफेद, सी सब्ज, डी नीला। और सही जवाब है ए काला। सवाल है किस सहाबी ने अपने विसाल के वक्त कपड़े बनवाए, सुरमा लगाया और बाल बनवाए? ए हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु।
और सही जवाब है ए हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है अर्श की तख्लीक किस रंग के याकूत से हुई है? ए सुर्ख, बी सब्ज, सी नीला, डी सफेद। और सही जवाब है ए सुर्ख। सवाल है तहज्जुद की नमाज क्या है? ए फर्ज है, बी सुन्नत है, सी नफिल है, डी सुन्नत और नफिल दोनों है। और सही जवाब है डी सुन्नत और नफिल दोनों है। सवाल है एक इंसानी जिस्म में रूह कितनी बार डाली जाती है? ए एक बार, बी दो बार, सी तीन बार, डी 6 बार। और सही जवाब है डी 6 बार। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कमरी कैलेंडर के मुताबिक कितनी है? ए 61 साल, बी 60 साल, सी 62 साल, डी 63 साल। और सही जवाब है डी 63 साल। चांद के हिसाब से जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल है और शमसी हिसाब यानी ईसवी या अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 61 साल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक में ये फ़र्क कमरी और शमसी साल के दिनों में फ़र्क की वजह से है। कमरी साल में कुल 364 दिन और शमसी साल में 365 दिन है। इस वजह से हर साल दिनों कैलेंडरों में 10 दिन का फर्क आता है और तकरीबन 33 साल बाद ये 10 दिन का फर्क 1 साल का फर्क बन जाता है। सवाल है दूरबीन किसके दौर में इजाद हुई? ए मंसूर, बी मेहदी, सी हारून, डी मामून। और सही जवाब है डी मामून। सवाल है अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर बहेश से भेड़ बकरियों के कितने जोड़े उतारे थे? ए 5 जोड़े, बी 6 जोड़े, सी 7 जोड़े, डी 8 जोड़े। और सही जवाब है डी 8 जोड़े। सवाल है खाने काबा के अंदर वो कौन सा बुत था जिसकी शक्ल इंसानों जैसी थी? ए लात, बी मनात, सी हुबल, डी उज़ा। और सही जवाब है सी हुबल। खाने काबा में सबसे पहले रखा जाने वाला बुत का नाम हुबल था और ये वो बुत था जो इंसान की शक्ल में था। इसको अहले मक्का सबसे बड़ा और अहम बुत समझने लगे। हुबल का दायां हाथ टूटा हुआ था। कुरैश मक्का ने वो सोने का बनाकर लगा दिया। सवाल है तुर्की का कितने फीसद हिस्सा यूरोप में है? ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 20%। और सही जवाब है ए 5%। सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद कौन खलीफा बना था? ए हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी यजीद। और सही जवाब है ए हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मुसलमानों ने बाहमी मशवरे से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी शहादत से पहले पूछा गया था कि क्या हम आपके बाद हसन की बैत कर लें? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैं ना तो इसका हुक्म देता हूँ और ना ही इससे मना करता हूँ। सवाल है किस मुल्क की औरतें मर्दों से खुद ज़बरदस्ती हमबिस्तरी करती हैं? ए दुबई की औरतें, बी अमेरिका की औरतें, सी इंडिया की औरतें, डी रूस की औरतें।
इस सवाल का जवाब यह है कि आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो में ये बताया जा रहा था कि मुल्क शाम में खवातीन मर्दों के साथ ज़बरदस्ती ज़िना करती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल बेबुनियाद और गैर मुनासिब सी बात है। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।